मैं ज्योतिर्विद डॉक्टर गजेंद्राचार्य, प्रकाशक विशाल ज्योतिष कार्यालय 20-30/3 बोध गया मठ, बैजनाथ कामाख्या वाराणसी से यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने सभी सब्सक्राइबर लोग के लिए तथा संपूर्ण देशवासियों को ज्योतिष शास्त्र का विशेष ज्ञान प्राप्ति हेतु अपनी 26 रचनाओं में यह स्वर्णिम रचना बृहत ज्योतिष रहस्य है, जो कि 5151 पृष्ठों में शुद्ध हिंदी भाषा में 5 खंडों में विभक्त है। इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहत ज्योतिष रहस्य को इतने कलम अर्थात 525 कलम से मेरे द्वारा रचना हुई है। आज आप लोगों को जन्म कुंडली के अष्टम भाव में एक साथ मंगल एवं केतु ग्रह को बैठने का फल स्पष्ट शब्दों में वर्णन करने जा रहा हूं। जन्म कुंडली के अष्टम भाव में मंगल एवं केतु के मेल से जातक आजीवन अपनी बुद्धि के द्वारा काम करने वाले होते हैं, अपने विचारों पर चला करते रहा करते हैं, उच्च विचारों से युक्त रहा करते हैं। विवाह से पहले और विवाह के बाद अनेकों प्रकार से हर्षोत्साह पूर्वक समय व्यतीत करने वाले होते हैं। आयु पर्यंत संघर्ष करते करते परिवार के लिए यह जातक न्यौछावर अपने जीवन को कर देने वाले होते हैं। जन्म से ही आत्मबल इनमें अत्यधिक होता है। जातक को दूसरे पुरुष की स्त्री पर बुरी नजर कभी भी किसी भी रूप में नहीं रहा करता है। ये चरित्रहीन नहीं होते हैं, अच्छे मार्ग पर चलने वाले होते हैं तथा अपने परिवार को रुपये व धन से कभी भी कमी होने नहीं देते हैं। और वृद्धावस्था में भी अच्छे कार्य जातक करने वाले होते हैं और अपने परिवार परिजनों को भी अच्छे मार्ग पर चलने की प्रेरणा प्रदान करने वाले होते हैं। अष्टम भाव स्थित दोनों ग्रहों के प्रभाव से जातक अपना भी कोई कार्य खराब किसी भी रूप में करने वाला नहीं होता है। दूसरों को भी सभी अवस्थाओं में मदद करने वाले होते हैं। नीच कर्म के प्रति उत्सुक किसी भी रूप में नहीं रहा करते हैं। भ्रष्ट बुद्धि इनकी नहीं होती है। किसी भी रूप में स्वयं अच्छे रूप में रहा करते हैं और तत्परता पूर्वक कार्य करने वाले होते हैं। अच्छे कार्यों के लिए इसकी आत्मा अच्छे कार्यों के प्रति ललायित रहा करती है। जो समय सत्कर्म करने का होता है वह समय अच्छे कार्यों में बिताने वाले होते हैं। अंत काल तक इस पर अपने परिवार भी कभी विश्वासहीनता नहीं रखने वाले होते हैं। और जन्म कुंडली के कर्म भाव के स्वामी सूर्य ग्रह हो तथा मातृभाव के स्वामी शनि ग्रह हो तो अष्टम भाव स्थित मंगल एवं केतु के प्रभाव से जातक को अपने कार्यों में अधिक मन लगा हुआ रहता है। किसी के कार्य में विघ्न डालने वाले नहीं होते हैं। तेज मस्तिष्क इनका होता है। इनकी माता अच्छी विचारधाराओं से युक्त रहने वाली होती हैं। शारीरिक कष्ट के सामना उन्हें करने की क्षमता होती है। और जन्म कुंडली के एकादश भाव के स्वामी बुध ग्रह हो तथा पंचम भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति हो तो अष्टम भाव स्थित मंगल एवं केतु के प्रभाव से जातक को अपने कार्यों के प्रति सदैव संलग्नता रहा करती है और अच्छे विचारों से युक्त रहकर किसी की सहायता करने वाले होते हैं। परोपकार करने की भावना इनमें भरी हुई रहती है। मानवीय गुणों से युक्त रहा करते हैं। जिस भी कार्य में हाथ लगाते हैं उस कार्य को पूरा करने की क्षमता इनमें रहा करती है। और संतान सुख इन्हें अवश्य होता है। पुत्र सुख की प्राप्ति होती है। पुत्र इनकी भावनाओं को समझने वाले होते हैं। उच्च विचारों से युक्त रहने वाला इनका पुत्र होता है। और जन्म कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी शुक्र ग्रह हो तथा लग्न भाव के स्वामी मंगल ग्रह हो तो अष्टम भाव स्थित मंगल एवं केतु के प्रभाव से जातक का दाम्पत्य जीवन अच्छा रहता है। जीवन के पूर्वार्ध भाग में कुछ संघर्ष करने पड़ते हैं, लेकिन जीवन के उत्तरार्ध भाग में सुखमय जीवन व्यतीत होना स्वाभाविक बात होती है। मानवीय गुणों से युक्त सभी अवस्थाओं में ये रहा करते हैं। पति पत्नी दोनों अच्छे विचारों से युक्त रहा करते हैं। पुरुष की अपेक्षा पत्नी में ज्यादा गुण होना भी स्वाभाविक बात है और सौभाग्यवती रहा करती हैं। अर्थात पति से पहले पत्नी की मृत्यु वृद्धावस्था में होती है। और जन्म कुंडली के छठवें भाव के स्वामी मंगल ग्रह हो तथा
द्वितीय भाव अर्थात धन भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति हों तो अष्टम भाव स्थित मंगल एवं केतु के प्रभाव से जातक का दाम्पत्य जीवन तो सुखमय रहता ही है। पारिवारिक क्षेत्र में सफलता अधिक रूप में प्रसन्नता के रूप में प्राप्त होती है और घर से बाहर भी अधिक रूप में प्रसन्न रहा करते हैं। मित्र सुख जातक को अवश्य होता है। धन की कमी नहीं रहती है। धनाभाव किसी भी रूप में किसी भी क्षेत्र में नहीं रहना भी स्पष्ट है। और अंत में यह आप लोग जान सकते हैं कि जन्म कुंडली के अष्टम भाव के स्वामी बुध ग्रह हो तथा व्यय भाव के स्वामी शुक्र ग्रह हो तो अष्टम भाव स्थित मंगल एवं केतु के प्रभाव से जातक अपनी स्थिति को सुधारने वाले होते हैं। किसी भी कार्य को अपनी इच्छाओं के अनुसार करने वाले होते हैं। ये अन्य बातों को सुनने वाले होते हैं, लेकिन जो इनके मन मस्तिष्क में जो बातें होती है उसी कार्य को करने वाले, उसी बातों को करने वाले होते हैं और अच्छी भावनाओं से युक्त रहकर किसी भी क्षेत्र में जीवन यापन करने वाले होते हैं। और अंत में यह भी आप लोग जान सकते हैं कि यदि जन्म कुंडली के नीच भावों में उच्च ग्रह, शुभ ग्रह, मार्गी ग्रह बैठे हों और उच्च भावों में अर्थात केंद्र में प्रथम, चतुर्थ, सप्तम अथवा दशम भाव में या त्रिकोण में यदि पाप ग्रह बैठे हों तो अष्टम भाव स्थित मंगल एवं केतु के प्रभाव से किसी भी प्रकार की परेशानी अचानक उत्पन्न न हो, शारीरिक कष्ट न हो, मानसिक सुख प्राप्त हो, अन्य परिवार परिजनों को भी सुख प्राप्त हो। इसके लिए भगवान शिव की आराधना जातक को अवश्य ही करनी चाहिए। शिव महिमन स्तोत्र का पाठ करने से जातक को अवश्य ही आत्मिक सुख सभी प्रकार से प्राप्त होंगे। धन संपदाओं का अभाव नहीं रहेगा और मंगलवारी व्रत करना भी जातक के लिए अनिवार्य है। 1.25 वर्ष तक कम से कम और अधिक से अधिक जितने वर्षों तक करते रहें तो शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से सुख प्राप्ति होती रहेगी और धन संपदाओं का अभाव किसी भी काल में नहीं रहेगा। और अंत में इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य 5 खंडों को आप लोग अपने अपने घरों में अवश्य मंगवावें, अपने अपने स्थानों में मंगवावें। महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में रखने पर अनेकों पाठक जन, विद्यार्थी गण को आत्मिक सुख इसको पढ़ने से होगा और निश्चित रूप से जन्म कुंडली का निर्माण बृहद रूप से कर पाएंगे। अनेकों जन का कल्याण जन्म कुंडली बनाकर कर सकते हैं और अन्य प्रकार के सांसारिक सुख प्राप्त हो। इसके लिए अवश्य ही इस ज्योतिष महाग्रंथ को अपने अपने घरों में मंगवावें। इसके अलावा अन्य 25 रचनाएं जो हमारी हैं, सभी रचनाओं को आप लोग अपने अपने स्थान पर मंगवा सकते हैं, विशेष अध्ययन कर सकते हैं। जो कोई त्रुटि होगी उस त्रुटि को आप लोग हमारे यहाँ पत्राचार के द्वारा या फोन के द्वारा भी हमको दर्शा सकते हैं। हम उसका समाधान निःशुल्क करने के लिए तैयार यहाँ हम रहते हैं, तत्पर रहते हैं। देवाधिदेव महादेव श्री काशी विश्वनाथ जी की असीम कृपा आप लोगों पर बनी हुई रहे। माता अन्नपूर्णा जी की भी कृपा बनी हुई रहे। बजरंगबली की भी कृपा आप लोगों पर बनी हुई रहे। आप लोग सदैव हमारी रचनाओं का अध्ययन प्रेम पूर्वक करते रहें। और यहाँ हिंदी का पुस्तक हम प्रकाशित करते हैं, हम प्रकाश की कार्य यहाँ करते हैं। संस्कृत का पुस्तक प्रकाशित करा सकते हैं, इंग्लिश का बुक प्रकाशित करा सकते हैं। और जो ज्योतिष महाज्ञान हमारा जो चैनल है अवश्य इसको सब्सक्राइब करें। आप लोग हमारे सभी वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और हमारे सभी रचनाओं को मंगवाकर अध्ययन प्रेम पूर्वक परिवार परिजनों के साथ करते रहें। इसी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।